हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं एक्वामैन 2। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर को, जो एक्वामैन होता है। वो अपने बच्चे को कहानी सुना रहा होता है कि वो कैसे बादशाह बना, कैसे उसने अपने भाई ऑर्न को हराकर बादशाह बना, क्योंकि वो ज़मीन पर हमला करना चाहता था और आर्थर ज़मीन और अटलांटिक दोनों को जोड़ना चाहता है। तो वो अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है कैन नाम के आदमी को, जो कि अंटार्कटिका में होता है। और वो अपने बेस कैंप में आता है और वहाँ वो अपने सूट की तरफ देखते हुए एक लड़की से पूछता है कि क्या वो मेरा सूट अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो वो कहती नहीं, हो जाएगा। वो कहता है ये सूट मुझे ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैं इस सूट के ज़रिए से एक्वामैन को मज़ा चखाना चाहता हूँ। वो एक्वामैन को मारना चाहता है। वहीं हम अंटार्कटिका में दूसरे साइड दो साइंसदान को देखते हैं जो कुछ खोज कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है शीन, जिसके मीटर के ऊपर कुछ हलचल दिखाई देती है। और तभी हम देखते हैं कि एक भूकंप सा आता है और बर्फ की सारी ज़मीन फट जाती है और ये दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। तभी वहाँ एक खतरनाक किस्म का कोई क्रिएचर निकलता है और वह निकल कर इनके ऊपर हमला करता है। वो शीन को तो कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरे वाले आदमी को पकड़ के ले जाता है अपने साथ और शीन यहाँ बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पे आता है कैन, और कैन आके पूछता है, लेकिन शीन बहुत डरा हुआ होता है। वह हाथ से कैन को इशारा करता है कि उस तरफ से एक क्रिएचर निकला था और कैन और बाकी के सारे लोग भी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो यहाँ कैन को एक भाला टाइप का कुछ चीज़ मिलता है। ये असल में जादू ही होता है। कैन जैसे ही उसे उठाता है उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वहाँ एक मरा हुआ आदमी उसे कहता है कि तुम मुझे वो सब चीज़ ला कर दे दो जो मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पे एक्वामैन चाहिए। मैं अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगा। और हम देखते हैं कि कैन की आंखें ग्रीन हो गई हैं, यानी कि उस शक्ति ने कैन को सारा पावर दे दिया है। तरफ देखते हैं कि कैन अपने सारे आदमियों को लेकर अंटार्कटिका जा रहा होता है। वहां जाकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है। और वहाँ अंटार्कटिका में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है ऑर्केलिकम। यह केमिकल बहुत खतरनाक होता है। से पृथ्वी और पानी सबका संतुलन खराब किया जा सकता है। इसीलिए अंटार्कटिका वाले इसका इतना ध्यान रखते हैं ताकि कोई इसे चुरा ना ले। और कैन अब यहाँ पे वही चुराने आया है और वो उसे चुरा भी लेता है। इन सब के ऊपर हमला करता है और उसे वो चुरा लेता है और चुरा कर वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे एक्वामैन भी आ जाता है और वो भी इससे लड़ता है। लेकिन इस बार कैन सारी तैयारी के साथ आया होता है। उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे ही एक्वामैन उसके शिप के करीब पहुंचता है तो वो अपने शिप से ऐसा कोई वेव छोड़ता है जिससे कि उसके करीब कोई ना आ सके और वो वहां से भाग जाता है। तभी यहाँ पे एक्वामैन और बाकी के सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आखिर कैन के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। वो बिना सूट के भी लड़ सकता है। एक्वामैन की माँ उसे सारा डिटेल बता रही होती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि वहां पे उस टाइम एक्वामैन नहीं था जब उसने हमला किया था। एक्वामैन बाद में आया। तो अब यहाँ पे एक्वामैन पूछता है अपनी माँ से कि आखिर उसने चुराया क्या है। वहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसने ऑर्कोलिकम नाम का केमिकल चुराया है, जो कि बहुत खतरनाक है और ये लास्ट हमारे पास ही था, क्योंकि वो पिछले 5 महीने से चुरा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी ये केमिकल था वो चुरा रहा है। अब हमारे पास से भी चुरा कर ले गया है। इससे वो पृथ्वी और अंटार्कटिका की सारा का सारा निज़ाम ख़राब कर देगा, सिस्टम ख़राब कर देगा वो। तब यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि उसे ढूंढ के मार देंगे, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कैन है कहाँ पे। तभी यहाँ पे एक आदमी होता है जो एक्वामैन को कहता है कि तुम्हारे भाई को ज़रूर पता होगा, लेकिन तुम्हारा भाई तो इस वक्त कैद में है, क्योंकि उसे एक्वामैन ने ही हरा कर कैद किया था। वो जब वो ज़मीन पे हमला करने आ रहा था तो एक्वामैन मैन ने ही उसे हरा कर कैद करवाया था और ख़ुद राजा बन गया था। तो यहाँ पे एक्वामैन कहता है कि ठीक है, हम उसे छुड़ा कर लाएंगे। तब यहाँ पे ये बाकी के लोग कहते हैं कि हम उसे कानूनी नहीं छुड़ा सकते। अगर हमारे सब लोगों को पता चल गया तो ये कानूनन जुर्म होगा। तो एक्वामैन कहता है कि कानून छुड़ाएगा कौन, मैं खुद जाके छुड़ा के लाऊंगा। तब यहाँ पे दूसरा आदमी कहता है अगर किसी को पता चल गया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। तो एक्वामैन उससे कहता है कि किसी को ना पता चले, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तब वहाँ पे वो आदमी कहता है कि ठीक है, और अक़वा में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है जहाँ पे कैद करके रखा हुआ होता है। उसे उतना ही पानी दिया जाता है कि वो ज़िंदा रह सके। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो बिल्कुल पतला हो चुका है, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, बिल्कुल ख़राब हालत होती है उसकी। तब वहाँ पहुँचता है और उसका भाई उसे बड़ी हैरत से देखता है, जिसका नाम होता है ऑर्न। यहाँ पे एक्वामैन ऑर्न को कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे ऑर्न कहता है कि अगर तुमने मुझे भगाया तो ये कानूनी उल्लंघन होगा, जिससे कि जंग छिड़ जाएगी। एक्वामैन कहता है भाई तू बहुत बात करता है, और उसे लेकर बाहर निकलता है और भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्न की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं तो इन्हें एक जानवर मिलता है। ये जानवर जानवर के ऊपर बैठकर भागने लगते हैं और ये जानवर बहुत तेज़ी से ज़मीन के अंदर भी घुस जाता है और बहुत जल्दी इनको समंदर के करीब ले जाता है।
और यहाँ पे एक्वामैन ऑर्न को कहता है कि जा, पानी आ गया, और वो तेज़ी से पानी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन वो पानी के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा पाता और गिर जाता है। और वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिनके कैद में ऑर्न था, वो ऑर्न को मारने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं समंदर की एक लहर आती है और ऑर्न उसके अंदर डूब जाता है। और जैसे ऑर्न उनको उसके अंदर डूबता है तो हमें पता चलता है कि ऑर्न भी एक्वामैन की तरह बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऑर्न पहले अटलांटिक का बादशाह था और उसे अक्वामैन ने हरा के, यानी आर्थर ने हरा कर उसकी गद्दी खुद हथिया ली थी। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जाने लगते हैं। तब यहाँ ऑन पूछता है आर्थर से कि तुमने मुझे क्यों छुड़ाया। तब यहाँ पे अक्वामैन बताता है, यानी कि आर्थर बताता है ऑन को कि कैन नाम के आदमी ने हमारे प्लेनेट के ऊपर हमला किया है और उसने ये केमिकल भी चुरा लिया है। अब मुझे उसको ढूंढना है और ढूंढते ही मैं तुम्हें वापस इनके हवाले कर दूंगा। तब यहाँ पे ऑन कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं खुद अपने आप को इनके हवाले कर दूंगा। और ये लोग दोनों निकल जाते हैं। तब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैन को, जो ज़मीन के बीचों बीच कुछ केमिकल से कर रहा होता है, जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है। उसके आसपास बहुत सारा जंगल भी उग चुका होता है उस केमिकल की वजह से, यानी कि पृथ्वी का सारा सिस्टम ख़राब हो चुका है। पृथ्वी अब अजीब अजीब किस्म की रिएक्ट दे रही है, जहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी होने लगती है, जहाँ सर्दी होती है वहाँ गर्मी होने लगती है। तो वहाँ पे उसे शीन नाम का जो आदमी होता है, साइंसदान जो होता है, वो कैन को कहता है कि ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो वहाँ से जाने लगता है। तब वहाँ पे कैन उसे कहता है कि जाओ, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उस जगह के बाहर एक जंगल बन चुका होता है और वो बहुत ख़तरनाक जंगल होता है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो आदमी वापस आ जाता है डर के और वो अपने काम में लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आर्थर और ऑर्न को। आर्थर उससे पूछता है कि हमें उसका पता मिलेगा कहाँ से। तो ऑर्न कहता है कि एक जगह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से हमें मिल जाएगा। और ये दोनों जाते हैं एक चोरों की बस्ती में, जो कि पानी के अंदर ही होता है। यहाँ पे सब पायरेट्स होते हैं, सब खतरनाक होते हैं। यहाँ पे इनका एक लीडर होता है, पास होते हैं, जो कि किसी टाइप का फिश या कोई चीज़ होता है, इंसान नहीं होता, किसी किस्म का फिश होता है वो, या क्रिएचर टाइप का होता है। और यहाँ पे ऑर्न पूछता है उस लीडर से कि मुझे कैन का पता चाहिए, तो वो उसे बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे पता नहीं है। तब यहाँ पे एक्वामैन को गुस्सा आता है, वो ऑर्न को कहता है कि मैं अभी इन सबको सीधा कर दूंगा, एक्वामैन को, कि हम कुछ काम खामोशी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो मछली रानी तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है क्या ना, अब हमारे साथ काम नहीं करता, उसने अब अपना अलग ग्रुप बना लिया है। तब यहाँ पे ऑन कहता है चलो ठीक है, अब मुक्कालात से ही काम करना पड़ेगा। और ये सुनते ही आर्थर उसे उठा उठा के पटकता है और उन सबको धो डालता है। और जैसे उसको उठा के पटकने लगता है, उस मछली रानी को अपनी नानी याद आ जाती है और वो जल्दी से बता देता है कि यहाँ पे इस जगह पे होने का चांस है, क्योंकि इस जगह बहुत हलचल देखी गई है। वो पूरा रेगिस्तान था, अब वहाँ पे जंगल हो गया है। और अब यहाँ से ये दोनों भाई निकल पड़ते हैं उसकी तलाश। ये दोनों भाई जाते हैं उस जंगल में, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये दोनों उस जंगल को पार कर लेते हैं और वो लोग कैन तक पहुंच जाते हैं। अब और ये दोनों यहाँ पहुंच के सबकी धुलाई शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे कैन भी आ जाता है अपना बॉडी सूट पहने हुए, और वो इनके ऊपर हमला करता है और वो ठीक ठाक इनकी भी धुलाई करता है, क्योंकि अब वो बहुत ताकतवर हो चुका है। कैन का वो भाला भी गिर जाता है जो उसे उस गुफा से मिला था, और उसको उठा लेता है। और जैसे उस भाले को हाथ लगाता है तो उसे सब कुछ नज़र आने लगता है, क्योंकि उस भाले को जो भी हाथ लगाता है तो उसे सब कुछ नज़र आने लगता है कि ये भाला कहाँ से आया और ये किसका भाला है। कुछ देख ही रहा होता है कि उसके ऊपर कैन हमला कर देता है। और यहाँ पे ये लोग कैन को रोक नहीं पाते। कैन फिर भी यहाँ से भाग जाता है और वो ऑन को ज़ख्मी भी कर देता है। तब ये लोग समंदर के साइड में बैठे हुए होते हैं, सब लेटे हुए होते हैं, क्योंकि इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। कैन ने इनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी होती है। यहाँ पे ऑन इनको बता रहा होता है कि मैंने उस शहर को देखा, उस लॉस्ट सिटी को देखा। तब यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि उसे कोई नहीं दे सकता, वो तो डूबा हुआ है। वो तो कहाँ डूबा है किसी को कुछ पता नहीं है। तब ऑन कहता है कि नहीं, मैंने देखा। और यहाँ पे ऑन उन सबको बता रहा होता है कि उस शहर को देखने पे ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही शहर है। तब यहाँ पे ऑन बताता है कि एक नेकलेस नाम का आदमी था जिसके पास बहुत सारा वो ही केमिकल था, और उस केमिकल से वो सब कुछ बदल रहा था। तभी वहाँ पे उसका भाई भी आता है जिसका नाम एटलेन होता है। एटलेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेकलेस उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो समझता है कि वो मुझसे जल रहा है, उसका भाई उससे जल रहा है। इसके लिए वो काले जादू की मदद लेता है और इस करने लगता है। तभी वहाँ पे एटलन भी आता है और एटलन इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सबको बांध देता है। और वो भी एक जादू करता है और इनके ऊपर बंदिश कर देता है। वो जादू अपने खून से करता है और उसके खून से ही ये जादू खुल सकता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इन्हीं के पूर्वज थे यहाँ पे, और इनको बताता है कि वो हमारे पूर्वज थे, और अगर हमारा खून
उसे मिल गया तो वो उस जादू से आज़ाद हो सकता है और वो आज़ाद होकर इस दुनिया को तबाह कर देगा। कहता है कि हम ही बचे हैं उनके आखिरी वंशज में से। तब यहाँ पे एक्वामैन कहता है नहीं, कोई और भी है, क्योंकि वो एक्वामैन का बेटा होता है। और हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे कैन आ जाता है, वहाँ पे उसके बच्चे को उठा कर ले जाता है और घर को जला देता है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। अब यहाँ पे एक्वामैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे एक्वामैन की बीवी कहती है मुझे मेरा बच्चा किसी भी हाल पे चाहिए। और हम देखते हैं कि कैन उसी जगह पहुंचा होता है जहाँ से उसे वो भाला मिला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे उसे उसके बच्चे को कुर्बान करना होता है, बलि देना होता है, जो भी आप समझ सकते हैं वो बेस्ट होगा, यानी उसका खून चाहिए उस शैतान को आज़ाद होने के लिए। अब यहाँ पे एक्वामैन भी पहुंच जाता है और यहाँ पे इनकी घमसान की लड़ाई होती है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन है कैन इस बार बहुत ताकतवर है, कैन इनको छोड़ने वाला नहीं है। वो इनकी खूब धुलाई करता है, एक्वामैन की भी धुलाई करता है और ऑन की भी धुलाई करता है। वो ठीक ठाक इनकी धुलाई करता है और अपने बच्चे को भी छोड़ा है। लेकिन यहाँ पे ऑन का खून उस जगह गिर जाता है जहाँ पे गिरने से ये जादू ख़त्म होता है। और हम देखते हैं कि वो शैतान बादशाह भी अब जाग रहा होता है, हर जगह बर्फ़ गिर रही होती है, उसकी सारी सेना बाहर निकल रही होती है और वो ऑन को भी पकड़ लेता है। कि अब और भी ज़्यादा वो ताकतवर हो चुका है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि वो भाला लेकर मारने वाला होता है और यहाँ पे हमारा एक्वामैन भी अपना भाला उसकी तरफ फेंकता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा एक्वामैन का जो भाला होता है वो उस शैतान के भाले को भी चीर देता है और उस शैतान को भी मार देता है। सब कुछ एक चुटकी में ख़त्म कर देता है। हमारा एक्वामैन तो बहुत ताकतवर निकला और एक्वामैन इन सबको बचा लेता है और बचा के बाहर की तरफ ले जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि एक्वामैन कहता है अपने भाई ऑर्न को कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि हमसे कोई अगर पूछेगा तो हम तो कहेंगे ऑन मारा गया, ऑन है ही नहीं यहाँ पे। मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और ये यहाँ से चला जाता है और ये दोनों बहुत इमोशनल होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है हमारी एक्वामैन की। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।